बहुत इंप्रेशन जो आपके दिमाग में किसी ऐड, कोई मैम ऐड जो आपके उजाला ही दिमाग में। आता है मैम, सफेदी के आगे उजाला। अच्छा, और सुरभि आपका? वो इम्पेरियल ब्लू के जो एड्स आते हैं उसमें कॉमिक एलिमेंट्स ऐड करते हैं सारे में ज्यादातर में, तो वो दिमाग में रहता है। मैन विल बी मैन। हम्म। हाँ, बड़ा विसर्जनिस्ट ऐड है भाई, बड़ा हाँ, विसर्जनिस्ट है। और अभी सर्फ एक्सेल के रिसेंटली एड्स जो आए थे उसमें ये था कि इक्वालिटी पे वुमेन का कि साफ सफाई के लिए होना चाहिए, तो वो भी ऐड से रिसेंटली आप लोगों को तनिष्क का ऐड किसी को नहीं याद आ रहा है? इतना हाँ हंगामा अभी हो गया, रिसेंटली कंट्रोवर्शियल। इतना हंगामा हो गया एड्स में जानबूझ करके। अच्छा, ओके, प्रगति आपको कौन सा आइडिया याद आता है? प्रगति बताइए। दूध की सफेदी निरमा। हाँ, अरे यार, दूध की सफेदी। ये पता है प्रगति, ये मुझे याद है कि मैं 2 या 2.5 साल की थी जब टीवी आया ही था, तब से ये ऐड आ रहा है। This is a very old ad, but this is actually one of the most like successful ads of TV, Indian TV industry, Indian ad industry. दूध सी सफेदी निरमा। सिमरन? मैम असली मसाले सच सच MDH। MDH उसका वैल्यू ही, उसकी वैल्यू ही अंकल जी है, दादाजी है। और कुणाल आपको? बताइए। मैम अभी एक आया है ना उसका, वही गोल्डी मसाले वाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए वगैरह वगैरह। बेचारे सलमान खान को ऐड नहीं मिल रहा है, तुम लोग मजाक बना रहे हो सलमान खान का। अब ऐड मिल नहीं रहा है तो बेचारा गोल्डी मसाले की ऐड कर रहा है। मृणाल आप बताइए। मैम इतने सारे ऐड मिल रहे हैं सलमान खान को, तो फेयर एंड हैंडसम कहाँ, की कौन ऐड से कर ऐड? रहा है, किसकी? गोल्डी मसाले, पेप्सी, सबकी ऐड कर रहा है वो तो। पेप्सी में भी है? बीच में यस अभी मैम, हटा, पेप्सी में भी है, आपने तो स्वैग से कंट्रोवर्सी। सोलो, और क्या था। नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी अभी रिसेंट ऐड नहीं है, पुराने ऐड हैं सारे। मृणाल आप बताएं। ये प्यार से बड़ी किसी को याद नहीं आया? हाँ, मृणाल बताइए। मृणाल हैं ये क्या कहते हैं, बीच बीच में मुखड़ा दिखा करके चले जाते हैं। दिस इज नाइस बच्चे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। आखिरी इसके लिए इसमें नेक्स्ट लाइन लिखिए। विज्ञापन के बारे को की भाषा को समझने के लिए यह जरूरी है कि विज्ञापन की भाषा में कौन कौन से गुण होने चाहिए और उन्हें भाषा में किन उपकरणों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अच्छा, आप लोगों को एक वो सुनाती हूँ मैं। अभी मुझे एक वो मिला है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला है। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाएंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भवरा बगेर में गाएंग। See, I mean, it can be, it is such actually। सुना सुरभि आपने? हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाएंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भवरा बगियन में गाएंग। दिस इज इस 4 लाइंस में और कुछ हो ना हो, रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। यही चीज विज्ञापन की भाषा में होती है, रिकॉल वैल्यू। थोड़ा भी मुश्किल होगा तो रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि विज्ञापन के जिंगल्स को आप खट 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 रिकॉल करते हैं, है ना? आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, 2 बकेट पानी रोजाना है बचाना, है ना? रिकॉल वैल्यू देखिए, सिंपल, मतलब विज्ञापन की भाषा आप देखिए कितनी सिंपल, छोटे उसके साथ रिकॉल वैल्यू। ये कितना सिंपल, छोटे 4 लाइन और बहुत कितना अच्छा रिकॉल वैल्यू है इसमें। तो आगे हम बढ़ते हैं।
तो विज्ञापन की भाषा में आपने क्या लाइन लिखा कि विज्ञापन यह जानना जरूरी है कि विज्ञापन की भाषा में कौन कौन से गुण होने चाहिए और उन्हें भाषा में किन उपकरणों या किसकी भाषा में कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। लिखिए बेटा, अब लिखिए विज्ञापन की भाषा के गुण। अब ये चीज आपको जानना है, जरूरी है कि विज्ञापन का काम जो है वो लोगों के दिल दिमाग पर छा जाना है। जब तक वो छाएगा नहीं तब तक रिकॉल वैल्यू। आपको किसी को वो याद है, आपने धारा का ऐड देखा है? धारा शुद्ध धारा के अलावा जलेबी वाला ऐड देखा है किसी ने? मम्मी हाँ मम्मा तू सब भी आता रामू है। अच्छा ओके, हाँ तो ठीक है। त्रयाक्ष बहुत बदमाशी कर रहे हो तो सॉरी गाइस। त्रयाक्ष नानी के यहाँ है और बहुत बदमाश हो गया है अभी। जितनी बदमाशी आप लोग भी नानी के पास जाते होंगे तो कितनी बदमाशी करते होंगे। सुरभि कहाँ हो तुम अभी? तो पटना। ओके, तो त्रयाक्ष नानी के पास है और बहुत बदमाशी कर रहा है, जितनी मतलब वो कर सकता है उस लिमिट में ऊपर जा करके। लिखिए आप लोग, भाषा विज्ञापन की भाषा का पहला उद्देश्य होता है दिल दिमाग पर छा जाना। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ गुण, निम्नलिखित गुण होना जरूरी है। एक तो पहला रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। इट हैज टू बी अटरली क्रिएटिव। अटरली क्रिएटिव से मुझे याद आया अटरली बटरली डिलीशियस है ये अमूल। बटरली, बटर से बटरली, बटरली के साथ कितना खूबसूरत वर्ड जोड़ा गया, अटरली। एक्सट्रीमली मतलब अटरली बटरली मतलब एक्सट्रीम ऑफ बटर, एक्सट्रीम ऑफ बटर अमूल बटर। हाँ, और डिलीशियस, बटर जो डिलीशियस हो। 4 लाइन में पूरी बात कह दी जाती है। अटरली बटरली डिलीशियस है ये अमूल, सिंपल। तो क्रिएटिविटी या दिल मांगे मोर, 3 वर्ड्स। ठंडा मतलब कोका कोला, 3 वर्ड्स। हीरा है सदा के लिए, फिंगर लुकिंग या KFC का इट्स फिंगर लुकिंग गुड या इट्स सो गुड। फिंगर लुकिंग गुड तो बाद में चेंज कर दिया गया था। इट्स सो, वो मतलब वो यूएस में चलता है, इंडिया में चेंज कर दिया गया, इट्स सो गुड कर दिया गया है इसको। ठीक है, आप देख रहे हैं only 2 या 3 words and they are conjugated so beautifully that the entire meaning is there. डर के आगे जीत है। So creativity, so the first actually a thing for ad writing is creativity and creativity. उसका ये याद है, entertainment। विद्या बालन का डायलॉग, क्रिएटिविटी। एड राइटिंग में क्रिएटिविटी। यही एड लिखने वाले जब न्यूज लिखने लग जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, फिर इंडिया टीवी बन जाता है। ठीक है ठीक है, तो एड लिखने वालों को न्यूज नहीं लिखना चाहिए, न्यूज लिखने वालों को एड नहीं लिखना चाहिए। दोनों लोगों का काम अलग अलग होता है। अब आप लोग को चुनना है आपको क्या बनना है। यानी रचनात्मकता / क्रिएटिविटी विज्ञापन की भाषा के का सबसे पहला गुण है और पहली शर्त भी। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि विज्ञापन में आप कुछ भी नहीं तैयार कर सकते हैं। विज्ञापन इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड टू कस्टमर्स डिमांड। आपको, मैं एक राइटर हूं, मैं एक्चुअली मोर और लेस आई एम कॉपी पर्सन। मैं एड राइटर हूँ, कॉपी पर्सन हूँ, इसलिए मैं भागती हूँ न्यूज राइटिंग से, क्योंकि मैं लिखूंगी तो फिर वो जबरदस्त इंडिया टीवी में भी बना दूंगी। ठीक है, तो मैं कॉपी पर्सन हूँ। एंड बीइंग अ कॉपी पर्सन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू पीपल कि विज्ञापन, एड की राइटिंग जो है, न्यूज की राइटिंग आप कस्टमर की डिमांड पर नहीं लिखते हैं। आप अपने आप खबर लिखने के लिए लिखते हैं। बट विज्ञापन की जो राइटिंग होती है वो आप अपने कस्टमर या फिर स्टोरी या कविता आप कस्टमर की तरह नहीं लिखते हैं। विज्ञापन जो या एड की जो लाइन लिखते हैं वो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कस्टमर चाहता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे एड में ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, मेरे एड में प्राइस उसका वैल्यू होना चाहिए, मेरे एड में इमोशंस हाईलाइट होने चाहिए।
ठीक है। तो when you generate an ad, you write on demand, ठीक है, that point in time। इसलिए क्रिएटिविटी को इन्फ्यूजन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है वहां पर, ठीक है। और वो ज्यादा मुश्किल होता है। जो आप स्वतंत्र लेखन करते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते हैं। पानी जब फ्लो में चलती है, जब अकेली नदी जब बहती है, उसका फ्लो कहीं भी हो सकता है, पर जब नहर बनाया जाता है, नहर का बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर ढांचों से निकलना होता है, ठीक है। तो विज्ञापन रचनात्मकता जो है विज्ञापन में, विज्ञापन की भाषा में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह तय करती है कि प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जो पहले कभी ना हुआ हो, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। सुने सुनाए ऐड पर या रिपीटेड ऐड पर मजा नहीं आता है। विज्ञापन मांग पर किए गए लेखन का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। यह लेखन अपनी इच्छा पर डिपेंडेंट या फिर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होता, यानी अपने संतोष के लिए नहीं होता है। इसका पूरा उद्देश्य कमर्शियल, व्यावसायिक होता है। और इन दवाओं के बीच भी भाषा को अपनी क्रिएटिविटी को बचाए रखना होता है। अतः यहाँ हमारी कल्पना, यानी जो हम जितनी बेटर हम इमेजिनेशन, यह हमारी इमेजिनेशन, इस क्रिएटिविटी में हमारी इमेजिनेशन का बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल होता है। यहाँ हमारी जितनी अच्छी कल्पना होगी, उतनी ही बेहतर रचनात्मकता होगी। यानी इमेजिनेशन इज द बेस फॉर क्रिएटिविटी इन एड राइटिंग, यानी कल्पना विज्ञापन लिखने के लिए रचनात्मकता की बुनियादी मांग है। समझ गए? आखिरी पंक्ति समझ में आई? थोड़ी मुश्किल थी। कल्पना विज्ञापन लेखन की रचनात्मकता के लिए बुनियादी मांग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा गुण क्या होना चाहिए? रिकॉल वैल्यू, याद रखने वाली बात, याद में, ध्यान में रहे, याद में रहे, जहन में रहे। जो भी आप लोगों से मैंने कहा, 4 पंक्तियां बोली थी, उसमें बोला था ना इसका रिकॉल वैल्यू है। लाइफ बॉय का ऐड है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। रिकॉल वैल्यू देख रहे हैं आप इसका? संतूर का बबूल पैसे वसूल, रिकॉल वैल्यू देख रहे हैं? अभी भी मुझे बबूल पैसे वसूल कितना पुराना ऐड हो गया, ये आई रिमेंबर दैट, ठीक है। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, तो यहाँ पे एक राइमिंग है। आप जहां भी देखेंगे ना, एक राइमिंग है। एड्स को, जिंगल को लिखने में एक राइमिंग की बहुत ज्यादा वो होती है। राइमिंग, आप कुमार विश्वास के गाने आप लोगों को, की कविताएं आप लोगों को याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो छंद में होती है, राइम में होती है। कोई दीवाना कहता है कि, गाइए भाई, कोई गा के सुनाओ, पल्लव सुर भी सुनाओ जरा, बंद होने वाला है। कुमार विश्वास को सुना है आपने ना? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, इतना ही पता है। तो रिकॉल वैल्यू, जो आप राइमिंग जो होती है ना, दैट रिकॉल वैल्यू क्रिएट करती है एड्स की, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, अगले दिन हम क्या कहते हैं, आगे वो पढ़ेंगे इस पे। या निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए, ये निर्मा का ऐड है। और कितना सिंपल रिकॉल वैल्यू है, दूध सी प्रगति, ये है ना, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए। कितना रिकॉल, आप देख रहे हैं, आए जाए, रिकॉल वैल्यू है, राइमिंग है। तो रिकॉल वैल्यू यानी याद, स्मरणीयता, वो ऐड की भाषा का दूसरा गुण है, ठीक है। ये हम आगे इस पर बात करेंगे। लिख लीजिए, स्मरणीयता या रिकॉल वैल्यू विज्ञापन की भाषा का दूसरा जरूरी गुण है। लिख लीजिए, रिकॉल वैल्यू, स्मरणीयता विज्ञापन की भाषा का दूसरा जरूरी गुण है। रिकॉल वैल्यू, स्मरणीयता विज्ञापन की भाषा का दूसरा जरूरी गुण है।